चित्रकूट का एक बालक आँख में पट्टी बांधकर धड़ल्ले से अखबार पढ़ता है। वह सुई में धागा भी डाल लेता है, कलर पहचान लेता है और आँख में पट्टी बांधकर साइकिल भी चला लेता है। इसके अलावा अगर आप मोबाइल में कोई चित्र निकाल कर दे देते हैं तो वह उसको भी पहचान कर आपको बता देगा। आज हम आपको मिलाने वाले हैं ऐसे ही एक प्रतिभाशाली बालक से जो महज 13 साल की उम्र में अपनी थर्ड आई जागृत करके यह कर रहा है। यह बालक यश पटेल है और चित्रकूट की रेलवे कॉलोनी में रहता है। यश के पिताजी रेलवे में सेक्शन इंजीनियर हैं और इनकी माताजी प्राइमरी स्कूल में अध्यापिका हैं। यश पटेल थर्ड आई जागृत करके अखबार भी धड़ल्ले से पढ़ता है और सुई में धागा डाल लेता है। वह कलर भी पहचान लेता है, साथ ही साइकिल भी ड्राइव करता है। आँख में पट्टी बांधने के बाद अगर उसको मोबाइल में आप कोई चित्र निकाल कर दे देते हैं तो उसको भी वह पहचान कर आपको बता देगा। यश पटेल चित्रकूट के बालापुर माफी गांव का निवासी है और वह चित्रकूट जिला मुख्यालय करबी में रेलवे कॉलोनी में अपने माता पिता के साथ निवास करता है। यश पटेल सेठ मूलचंद स्कूल में कक्षा 8वीं का छात्र है। यश से जब बात की गई कि वह इस विद्या को कहाँ से सीखा है तो उन्होंने बताया कि वह मेडिटेशन के द्वारा अपने दिमाग को जागृत करते हैं और अपनी थर्ड आई को जागृत करके वह अखबार पढ़ने के अलावा कोई भी काम आँख में पट्टी बांधकर कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जब वह आँख में पट्टी बांधकर अखबार पढ़ने का प्रयास करते हैं तो थोड़े समय के लिए उनको अखबार में ब्लर दिखता है, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करने के बाद वह अखबार को स्पष्ट तौर पर पढ़ लेते हैं। इसके अलावा उन्होंने सुई में धागा डालकर भी दिखाया है, जिसमें बताया कि सुई में धागा डालना उनको आसान लगता था, लेकिन आँख में पट्टी बांधने के बाद थोड़ा बहुत मुश्किल हुई। अब वह लगातार प्रैक्टिस करके यह काम भी कर लेते हैं। यश पटेल बताते हैं कि मेडिटेशन से वह अध्यात्म की तरफ जाते हैं और अध्यात्म से जुड़कर काफ़ी कुछ चीज़ें सीख रहे हैं। उनका दिमाग कंसंट्रेट हो जाता है और वह कुछ भी कर पाने में संभव होते हैं। यश बताते हैं कि मेडिटेशन के लिए उनकी माताजी से उनको प्रेरणा मिली थी और वह लगातार नवंबर माह से मेडिटेशन कर रहे हैं और मेडिटेशन के माध्यम से ही वह अपने दिमाग को केंद्रित करके क्या आप आँख में पट्टी बांधकर अखबार पढ़ सकते हैं, सक्षम हो गए हैं, या कलर पहचान सकते हैं, या सुई में धागा डाल सकते हैं, या साइकिल चला सकते हैं? नहीं, ये आसान नहीं है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे ही बच्चे से मिलाने जा रहे हैं जो आँख में पट्टी बांधने के बाद अखबार पढ़ लेता है, सुई में धागा डाल लेता है, साइकिल चला लेता है और कलर पहचान लेता है। हमारे साथ हैं यश पटेल जो कक्षा 8 में पढ़ते हैं और इन्होंने मात्र महज थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये करना संभव किया है। आइए मिलाते हैं उनसे। यस, किस तरीके से आपने ये सारी एक्टिविटी करना सीखा है? ये सब मैंने मेडिटेशन के द्वारा सीखा हुआ है, जो कि एक ही बहुत अच्छी प्रोसेस है जिसकी वजह से हम अपने चक्रास को चालू करते हैं, जो कि हमें एक एनर्जी से भर देते हैं, जिसकी मदद से मैं ये सब कर पाता हूँ। और ये सब अध्यात्म की एनर्जी होती है जो कि हमें बाय आसमान से मिलती है। सो ये सब मैंने मेडिटेशन के द्वारा किया है। जब आप अखबार पढ़ते हो कैसे महसूस होता है कि क्या लिखा हुआ है? ये सब मीन्स जैसे कि हम नॉर्मली देखते हैं वैसे ही मुझे उस टाइम भी दिखता है, बट वो थोड़ा ब्लर रहता है। तो शुरुआत में थोड़ा कम स्पीड रहती है, बट जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाते हैं तो वो और क्लियरनेस उसकी बढ़ती जाती है। जैसे कि कह सकते हैं कि एक ब्लर मोड होता है, जैसे जब हम कुछ भी करते हैं
तो उसे हम धीरे धीरे वो स्मूथ होने लगता है और एक लास्ट में बिल्कुल ही नॉर्मली जैसे कि होता है वैसे ही दिखने लगता है। वैसे ही जब हम थर्ड आई से देखते हैं तो शुरुआत में सब कुछ ब्लर दिखता है, बट धीरे धीरे कर करके वो सब कोई बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है। कलर कैसे पहचान लेते हो? कलर को जैसे हम टच किया स्मेल किया वगैरह वगैरह, तो उससे हमें एक सेंस मिल जाता है और ये भी समझ में आ जाता है जब उसे देखते हैं कि इट्स मतलब उसमें हम उतना प्रोसेस नहीं करना पड़ता अनटिल अगर हमारे पास बहुत सारे जैसे एक ही कलर के कई सारे ग्रेड्स हो जाते हैं उस तरह का, तो फिर हमें और क्लियरली देखना पड़ता है। और नॉर्मली अगर येलो रखा है तो अगर आप ब्लर भी इसे देखेंगे तो एक साथ में आ जाता है येलो है, तो इस वजह से उसे जल्दी कवर हो जाती है। मतलब नॉर्मली देखा जाए तो सुई में धागा डालना काफ़ी मुश्किल होता है देख कर भी। आप आंखें पट्टी बांध कर भी आंखों में सुई में आसानी से धागा डाल लेते हैं। हाँ, मैं जब छोटा था तब भी मैं आँख खुली करके भी मेरे सुई में धागा डालना बहुत ही आसान था। बट थर्ड आई में भी जब मैं शुरुआत में कोशिश की थी तो ये बहुत ज़्यादा कठिन था, बिकॉज उसमें बहुत ही छोटे छोटे छिद्र थे, उतना हमें समझ नहीं आता था। जैसे पेपर के छोटे छोटे वो होते हैं उन्हें थोड़ा समझना बहुत कठिन होता है, उसी तरह सुई का भी वो छेद होता है, परंतु अब उसमें जो धागा होता है वो भी स्टेबल नहीं होता। पर मैंने फिर धागा यूज किया, थोड़ा सा टाइट रहे तो मैंने वो वाला धागा प्रयोग किया, क्योंकि अगर वो ऊपर नीचे धागा हो तो हम भी नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए उस पर ध्यान करने में बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करने में कि यहाँ पे ही जाना चाहिए बहुत ही ज़्यादा वो होती है। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी मेरे को शुरुआत में, परंतु मैंने मतलब इसे 2-3 हफ्ते में अच्छे से सीख लिया। कब से कर रहे हो आप ये? मैं ये सब नवंबर से कर रहा हूँ। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? ये प्रेरणा मुझे मेरे मम्मी जी से मिली, क्योंकि वो कहती हैं कि हमेशा अध्यात्म से जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये सब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आगे चल के काम आता है, क्योंकि इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है मेडिटेशन से वगैरह से, और हम इससे अपने डर को भी दूर करते हैं कि दूसरों के सामने बोलने का डर वगैरह वगैरह। क्योंकि अगर हम ऐसे ही अगर हम बिना मेडिटेशन के इसे करें तो इंटरव्यू देना जैसे कि अभी हो रहा है, ये सब मतलब बहुत ही कठिन हो जाता है, बिकॉज ये पब्लिक स्पीकिंग होती है जो कि कॉन्फिडेंस के साथ होती है। तो ये सब मम्मी जी कहते हैं कि ये सब कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए, ताकि हमें एक वो मिले प्रेरणा कि हम अंदर से हमें कॉन्फिडेंस हो कि हम ये सब कर सकते हैं, और ये सब बहुत ज़रूरी है। कहाँ पढ़ते हो ये सब? मैं GDMD करवी चित्रकूट में पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? मैं क्लास 8th में। जैसा कि यश ने अभी बताया कि वह अपनी थर्ड आई का प्रयोग करके कलर पहचान लेते हैं, अखबार पढ़ लेते हैं, सुई में धागा डाल लेते हैं। अभी उनकी महज 13 साल की उम्र है और वो कक्षा 8वीं में पढ़ते हैं। मम्मी की प्रेरणा से उन्होंने मेडिटेशन शुरू किया था और अध्यात्म का उन पर काफ़ी गहरा प्रभाव है। ओंकार सिंह, जी मीडिया, चित्रकूट।